नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। कांग्रेस पार्टी अब अपनी राजनीति को पूरी तरीके से बदलने जा रही है और इसका संकेत दिया है कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने एबीसी वर्गों तक संदेश पहुंचाने के लिए सामाजिक न्याय भागीदारी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें देश भर के कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मंच पर सामाजिक न्याय से जुड़े महापुरुषों के साथ साथ ओबीसी चेहरों को प्रमुखता से जगह दी गई है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, राजस्थान के प्रमुख ओबीसी लीडर सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री वी.एस. सिद्धरमैया समेत कई बड़े चेहरे कांग्रेस के मंच पर मौजूद थे। कांग्रेस को पूरे देश में संदेश देना है कि वो अब पिछड़े वर्ग की राजनीति की ओर ज्यादा तवज्जो देगी। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी से बीते कुछ सालों में कई बड़ी गलतियां हुई है और पिछड़े वर्गों की अनदेखी हुई है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। लेकिन अब इस नुकसान की भरपाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने जो भूल की है उसको सुधारा जाएगा। अतीत में जो गलतियां हुई हैं उनको वर्तमान में ठीक किया जाएगा। दिल्ली से राहुल गांधी ने एक तरह से ऐसा भाषण दिया है जिससे ओबीसी वर्गों में एक बड़ा संदेश दिया जा सके। आधे घंटे के पूरे भाषण में सिर्फ और सिर्फ सामाजिक न्याय की बातें छाई हुई हैं। राहुल गांधी के भाषण में ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक समाज के हितों से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से देखने को मिले। सबसे खास बात तो ये है कि राहुल गांधी ने पहली बार बिना किसी झिझक के इस बात को स्वीकार किया है कि कांग्रेस पार्टी से चूक हुई है। राहुल गांधी ने पहली बार इस बात को कबूल किया है कि कांग्रेस ने 2004 से 2014 के बीच में जब उसे सरकार चलाने का मौका मिला तब वंचित वर्गों का उस तरीके से ध्यान नहीं दिया गया जैसा करना चाहिए था, और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी को आज काफी नुकसान हुआ है। एक समय में कांग्रेस पार्टी दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में सरकार बनाती थी, लेकिन आज ये हालात हैं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी महज 3 राज्यों में सिमट कर रह गई है। दिल्ली से राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है उसमें सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा गया है। राहुल गांधी के निशाने पर पूरी तरीके से मोदी सरकार रही है, जिसमें पिछड़े वर्गों की अनदेखी के आरोप लगाए गए। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार में अगर आप ज्यादातर मंत्रालयों को देखेंगे तो उनमें सचिव स्तर पर अधिकांश अधिकारी सवर्ण समाज से मिलेंगे। ओबीसी और दलित वर्गों के अधिकारियों को बड़े पदों पर नहीं बैठाया जाता। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित भागीदारी न्याय सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी वर्गों को जोड़ने के लिए एक तरह से अभी से अभियान शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि अब उन्होंने ओबीसी वर्गों की समस्याओं को समझ लिया है और उनकी रक्षा के लिए ठोस कदम भी उठाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं 2004 से सक्रिय राजनीति में हूं और मुझे 21 साल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा दिया, भोजन का अधिकार दिया, ट्राइबल बिल लेकर आए, सूचना का अधिकार दिया, लेकिन अब इन सबके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ओबीसी के हितों को समझने में गलती कर गई। लेकिन अब हमें सुधार करना है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं मंच पर स्वीकार करता हूं कि मुझे ओबीसी वर्ग की मुश्किलें उस वक्त गहराई से नहीं समझ आई थी जब हम सरकार में थे। अगर मुझे तब उनकी परेशानियों का अंदाजा होता तो उसी समय जाति जनगणना करवा देते, और कांग्रेस की यही गलती रही। लेकिन अब हम इसको ठीक करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा ये सदी डिजिटल युग की है और हम आंकड़े जुटाकर सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा तेलंगाना में जाति जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि वहां एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग कॉर्पोरेट और मैनेजमेंट में कितने प्रतिशत हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियों में कॉर्पोरेट सेक्टर में दलित और ओबीसी समाज के लोग है ही नहीं। जहां पर करोड़ों रुपए का पैकेज मिलता है वहां एक भी दलित और ओबीसी ढूंढने से नहीं मिलेगा। लेकिन आप मनरेगा में मजदूरों को जाकर देखेंगे तो वहां आपको सिर्फ दलित और ओबीसी समाज के ही लोग मिलेंगे। राहुल गांधी ने बजट पेश होने वाले दिन बनने वाले हलवे को लेकर भी सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि हलवा बनाने वाले दूसरे लोग होते हैं और उसको खाने वाले दूसरे होते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी करीब 90% है, लेकिन जब बजट बनाने के बाद हलवा बांटा जाता है तो वहाँ हलवा खाने वाले कुछ लोग और होते हैं। मतलब जो हलवा बनाता है उसको खाने को नहीं मिलता। राहुल गांधी ने दिल्ली में तालकटोरा से एक तरह से अभी से 2029 के लिए तैयारी शुरू कर दी। कांग्रेस पार्टी ने भागीदारी सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन करके एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो अब अपनी पुरानी गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी लगातार आरक्षण और संविधान के खतरे में होने की बात करके कहीं न कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 में कांग्रेस को इसी मुद्दे पर काफी सफलता भी मिली थी। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं और अब शायद इसी तरीके के मुद्दे उन्हें प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर भी पहुंचा सकते हैं। फिलहाल ऐसी देश दुनिया की खबर पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।